फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं यूट्यूब पे चैनल बनाऊं जिसमें थ्योरी की तैयारी ज़रा लॉन्ग वीडियो में करवाई जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चैनल स्टार्ट किया है। लेकिन मास्टर्स के साथ अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियो को प्रॉपर तरीके से एडिट कर सकूँ। तो अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज कर दें आप लोग। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट शुड यू अंडरस्टैंड बाय डिफेंसिव ड्राइविंग। डिफेंसिव ड्राइविंग के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले समझ लेते हैं डिफेंसिव ड्राइविंग क्या होती है। डिफेंसिव ड्राइविंग को कहते हैं जब आप बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात से व्हीकल को, अपनी गाड़ी को चलाते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे, नॉट इंसिस्टिंग ऑन योर राइट्स। आप अपने राइट के लिए लड़ते नहीं हैं किसी से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, आप एक रोड पे टर्न करना चाहते हैं, आपकी प्योरिटी है वहाँ पे टर्न करने की, मुड़ने की, लेकिन दूसरी व्हीकल आपकी प्योरिटी को, आपके राइट को नज़रअंदाज करके वहाँ से पहले मुड़ जाती है, तो आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे, वो डिफेंसिव ड्राइविंग के ज़िम्मे में आएगा। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे, स्टॉपिंग एज अ प्रिकॉशन एट एवरी क्रॉस रोड। आपको हर क्रॉस रोड पे एहतियात के तौर पे रुकना है। क्रॉस रोड कहा जाता है, आप अगर एक स्ट्रेट जो रोड है उस पर ड्राइविंग कर रहे हैं और एक लेफ़्ट और राइट पे रोड मुड़ती है वहाँ से, उसे आप क्रॉस रोड कहेंगे। आपने हर क्रॉस रोड पे एहतियात के तौर पे रुकना है। ऐसा नहीं है, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है डिफेंसिव ड्राइविंग में हर क्रॉस रोड पे। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि राइट साइड से व्हीकल आ रही है और वहाँ पे कोई शील्ड मौजूद नहीं है उस रोड पे, तब आपने उसे रास्ता देना है। वहाँ पे रूल अप्लाई होगा, राइट बिफोर लेफ़्ट, यानी कि आपने राइट तरफ से आने वाली व्हीकल को रास्ता देना है। थर्ड ऑप्शन है, अलोइंग फॉर अदर पीपल्स मिस्टेक्स। आप हमेशा ये बात जहन में रखें कि लोग गलतियाँ करते हैं। अगर कोई ड्राइवर गलती करता है तो आप उसे नज़रअंदाज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ रेयर एंड कोलिजन्स। वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से व्हीकल्स को ज़्यादातर पीछे से हादसे पेश आते हैं, यानी कि व्हीकल की जो बैक साइड है, यानी कि उसका पिछला टैंक की तरफ जो है, वहाँ से हादसे पेश आते हैं। वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से ज़्यादातर वहाँ हादसे बैक साइड से व्हीकल के पेश आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इनअटेंटिवनेस, अगर आप तवज्जो के साथ व्हीकल नहीं चलाते, ड्राइव नहीं करते। सेकंड है अनएक्सपेक्टली हैवी ब्रेकिंग, अगर आप अचानक से ब्रेक लगाते हो, तब हो सकता है कि आप अचानक से ब्रेक लगाएं तो जो पीछे व्हीकल आ रही है आपके, वो उसे पता ना चले और वो आपकी व्हीकल में आके लग जाए, जिससे एक्सीडेंट हो जाए। या इसी तरह हो सकता है कि आपकी अगली व्हीकल अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो आपकी व्हीकल उसकी व्हीकल में लग सकती है। थर्ड ऑप्शन है ड्राइविंग टू क्लोज बिहाइंड द व्हीकल इन फ्रंट, आप ज़्यादा ही कम फासले से अगली व्हीकल से बहुत कम फासला रख के या बहुत नज़दीक उसके जाके ड्राइविंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हादसा हो सकता है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एंटिसिपेटरी ड्राइविंग। एक अच्छी ड्राइविंग की क्या मिसाल है। फर्स्ट ऑप्शन है, आई अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द इंटेंशंस ऑफ अ रोड यूज़र एज सुन एज पॉसिबल। आप जितनी जल्दी हो सके जो दूसरा ड्राइवर है, दूसरे ड्राइवर्स हैं रोड पे, उनकी इंटेंशंस को भांपेंगे और उसके लिहाज से आप रिस्पॉन्ड भी करेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि आपसे जो अगला ड्राइवर है वो ब्रेक लगाना चाहता है या अपनी स्पीड को कम करना चाहता है, तो उस हिसाब से आप फ़ौरन से अपनी व्हीकल को या तो रोकेंगे या स्पीड कम करेंगे। अगर वो ड्राइवर टर्न करना चाहता है लेफ़्ट साइड पे, इशारा लगाता है, तब भी आपको पता होना चाहिए कि वो आप लेफ़्ट पे टर्न करने वाला, आप तब भी स्पीड कम कर लेंगे। सेकंड ऑप्शन है, आई लिमिट माय ऑब्जर्वेशन ऑफ रोड ट्रैफिक एज मच एज पॉसिबल ऑन द व्हीकल ट्रैवलिंग डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ मी। आप बहुत ज़्यादा गौर नहीं करेंगे जो ट्रैफिक है आपके आगे, जितना हो सके आप अपनी सोच समझ को
एक लिमिट में रखेंगे, ज़्यादा नहीं सोचेंगे। थर्ड है आई रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल टू द प्रोबेबल चेंजेस इन द रोड ट्रैफिक सिचुएशन। अब जितना जल्दी हो सकेगा ट्रैफिक के हिसाब से अपने जो स्पीड है उसकी कभी चेंजिंग करेंगे, या अगर कोई ड्राइवर ओवरटेकिंग करना चाहता है तो आप उसे रास्ता देंगे। ये सारी चीज़ें आप फ़ौरन से ट्रैफिक के हिसाब से करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यू आर टू ड्राइव अ मोटर व्हीकल विद विच यू आर अनफेमिलियर, व्हाई डू यू हैव टू बी पार्टिकुलर केयरफुल टू बिगिन विद। आप एक ऐसे व्हीकल को ड्राइव करने जा रहे हो जिसे आपने पहले कभी नहीं ड्राइव किया, तो आपने ख़ास तौर पर किस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी है। ऑप्शन है इसके, इट इज़ पॉसिबल डैट आई डू नॉट नो इनफ अबाउट द स्पेशल एस्पेक्ट। हो सकता है कि आपको ज़्यादा उसके ख़ास पहलुओं का पता ना हो। ख़ास पहलू कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ऑफ द अरेंजमेंट एंड द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल। हो सकता है कि आपको उसके बटन्स की जो लोकेशन है वो चेंज हो, उसके फंक्शन चेंज हो, आपको जिसके बारे में पता ना हो सकता है आप मैनुअल चलाते हो और वो ऑटोमेटिक हो, ये भी डिफरेंस हो सकता है। सेकंड है ऑफ इट्स मैनेवरेबिलिटी, यानी कि आपको उसकी स्पीड लिमिट या स्पीड कैसे तेज़ होती है, कम कैसे होती है, कंट्रोल कैसे करनी है, हो सकता है इसका पता ना चले। थर्ड है ऑफ इट्स ब्रेकिंग प्रैक्टिस। हो सकता है कि आपको उसकी ब्रेकिंग खसूसियात के बारे में पता ना हो कि ब्रेक कैसे लगनी है, किस तरीके से लगनी है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। ये तीनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं अगर आपने किसी व्हीकल को कभी नहीं चलाया, उससे पहली दफ़ा चला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यू आर ड्राइविंग इन अ बिल्डअप एरिया बिहाइंड अ व्हीकल विद नंबर प्लेट्स दैट आर नॉट लोकल, व्हाट कुड हैपन। आप एक रहायशी एरिया में एक ऐसे व्हीकल के पीछे ड्राइव कर रहे हैं जिसकी प्लेट लोकल नहीं है, यानी कि वो दूसरे कंट्री से है, तो आपने क्या करना है या क्या हो सकता है अचानक से। फर्स्ट ऑप्शन है द ड्राइवर इन फ्रंट कुड ब्रेक अनएक्सपेक्टली। हो सकता है वो अचानक से ब्रेक लगाए। सेकंड है कुड स्टॉप अनएक्सपेक्टली टू आस्क द वे। हो सकता है वो अचानक से ब्रेक लगाए ताकि आपसे रास्ता पूछ सके। थर्ड है मे स्विच ऑन द डायरेक्शन इंडिकेटर टू लेट बिफोर टर्निंग। हो सकता है कि वो मुड़ने से पहले बहुत देर बाद इशारा लगाए। यहाँ पे तीनों चीज़ें ही पॉसिबल हैं अगर ड्राइवर लोकल नहीं है। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट कैन कॉज अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शंस। बगैर किसी वजह के कौन सी ऐसी रुकावट है जो पैदा हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है व्हीकल प्रोसीडिंग टू स्लोली फॉर नो गुड रीज़न। वो व्हीकल्स, वो गाड़ियाँ जो बगैर किसी वजह से ज़्यादा ही आहिस्ता चलती हैं। सेकंड है स्टॉलिंग द इंजन इन डेंस ट्रैफिक। अगर कोई व्हीकल अचानक ट्रैफिक में दरमियान ट्रैफिक के ख़राब हो जाती है उसकी वजह से। थर्ड है मोटर व्हीकल्स ब्रेकिंग डाउन बिकॉज दे हैव रन आउट ऑफ फ्यूल। अगर कोई व्हीकल जो अचानक से मतलब कि अगर ट्रैफिक के दरमियान में से जा रही है, अचानक से उसमें से फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो उसकी वजह से भी बगैर ज़रूरी रुकावट पैदा होती है ट्रैफिक में। तीनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई मस्ट यू नॉट ड्राइव एक्स्ट्रा स्लोली फॉर नो गुड रीज़न। बगैर किसी वजह के आपको ज़्यादा ही आस्था ड्राइव क्यों नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है बिकॉज इट इनकरेज व्हीकल ड्राइवर्स बिहाइंड टू ओवरटेक डेंजरसली। क्योंकि ये जो पिछले आपसे ड्राइवर हैं, पीछे के ड्राइवर्स हैं, हो सकता है वो कुछ देखे बगैर आपको ओवरटेक करने की कोशिश करें, आपसे आगे जाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। सेकंड है बिकॉज इट इंक्रीजेज द डेंजर ऑफ रेयर एंड कोलिजन्स। हो सकता है इसकी वजह से एक्सीडेंट हो, यानी कि आपकी व्हीकल पीछे से डैमेज हो जाए। इसलिए आपको कभी भी स्लो स्पीड में ड्राइव नहीं करना चाहिए। जितनी स्पीड लिमिट उस रोड की हो उस हिसाब से आपको ड्राइव करना है। थर्ड है रेयर एंड कोलिजन का मैं यहाँ पे फिर एक्सप्लेन कर दूँ कि अगर आपकी व्हीकल ज़्यादा स्लो आप ड्राइव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्लो, पीछे से एक अचानक से स्पीड में व्हीकल आ रही है, वो आपकी व्हीकल में लग सकती है। हो सकता है उससे अचानक से स्पीड कम ना हो।
थर्ड है बिकॉज इट ऑब्स्ट्रैक्ट द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। अगर आप ड्राइविंग का जो फ्लो है उसमें रुकावट पैदा करते हैं, इसी की वजह से कि अगर आप ज़्यादा स्लो ड्राइव करते हैं। यहाँ पे तीनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू टेल दैट यू आर गेटिंग टायर्ड वाइल यू आर ड्राइविंग। आप कैसे बता सकते हैं कि आप थक चुके हैं ड्राइविंग करते हुए। फर्स्ट है फ्रिक्वेंट यार्निंग, यानी कि आप ज़्यादा ही बार बार जमाइयाँ ले रहे हैं। सेकंड है क्विकर रिएक्शन टाइम, अगर आपका रिएक्शन टाइम ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि रिस्पॉन्ड टाइम जो अच्छा हो जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं। अगर आप थक गए हों तो आपका रिस्पॉन्ड टाइम, रिएक्शन टाइम अच्छा नहीं होता, कम हो जाता है। थर्ड है हैवी आईलिड्स, अगर आपकी आंखें भारी हो रही हों। फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन हैपन इफ़ यू इग्नोर साइन ऑफ टायर्डनेस। अगर आप थकन के जो साइन हैं, निशान हैं, आपको नज़र आ रहे हैं कि आप थक चुके हैं, उसे नज़रअंदाज करते हैं तो क्या हो सकता है। फर्स्ट है माइक्रो स्लीप, आप थोड़ी देर के लिए ड्राइविंग करते हुए सो सकते हैं। सेकंड है ड्राइविंग मिस्टेक्स, आप ड्राइविंग करते हुए गलतियां करेंगे। थर्ड है लेक ऑफ कंसंट्रेशन, हो सकता है कि आप कॉन्सनट्रेट कम करें, आप तवज्जो ना दें ड्राइविंग करते हुए। यहाँ पे तीनों ही पॉसिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू इफ़ यू स्टार्ट फीलिंग टायर्ड वाइल ड्राइविंग। क्या हो सकता है जब आप थक चुके हों लेकिन आप ड्राइव करना शुरू कर दें। फर्स्ट ऑप्शन है टेक अ ब्रेक स्ट्रेट अवे। सॉरी, इसका मतलब ये है कि अगर आप थक चुके हों तो आप ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइविंग के दौरान आप थक चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है टेक अ ब्रेक स्ट्रेट अवे, आपने फ़ौरन से ब्रेक लेनी है। सेकंड है लिसन टू स्टिमुलेटिंग म्यूज़िक, आपने पुरसकून सा म्यूज़िक सुनना है, जो कि गलत है। अगर आप ज़्यादा पुरसकून सुनेंगे तो आप और ज़्यादा नींद आएगी आपको, आप थक जाएंगे। थर्ड है गेट आउट ऑफ द कार एंड मूव अराउंड इन द फ्रेश एयर, आप अपनी व्हीकल से निकलेंगे और फ्रेश एयर लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है यहाँ पे हाउ डज टायर्डनेस अफेक्ट योर ड्राइविंग। जो थकन है वो आपकी ड्राइविंग पे कैसे असरअंदाज करती है। फर्स्ट ऑप्शन है डिले रिएक्शन, हो सकता है आपका जो रिएक्शन है वो कम कर देती है। रिएक्शन टाइम यानी कि आपका रिस्पॉन्ड टाइम जो है कि आप जिसमें ट्रैफिक सिचुएशन में आप स्पीड ज़्यादा कम करते हो, उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स जो है वो कम कर देती है। सेकंड है लिमिट्स अवेयरनेस, आपकी सोच समझ को वो बहुत कम कर देती है, लिमिट कर देती है। थर्ड है डिक्रीज अल्टरनेस, आपको अलर्ट नहीं रहने देती, यानी कि आपकी तवज्जो भी कम कर देती है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कुड अ डेंजरस सिचुएशन अराइज, एक खतरनाक सूरत हाल कैसे पैदा हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है थ्रू फेलियर टू मेंटेन सूटेबल स्पीड, अगर आप एक सूटेबल स्पीड रखने के काबिल नहीं होते तब, या उसमें रखने में एक स्पीड जो है मेंटेन रखने में नाकामयाब रहते हैं, तब एक ख़तरनाक सिचुएशन पैदा हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है बाय हैविंग लाइट्स टर्न ऑन ड्यूरिंग डे, अगर आप दिन के दौरान भी अपनी व्हीकल्स की लाइट यानी कि हेडलाइट्स वगैरह ऑन रखते हैं तब, जो कि पॉसिबल नहीं है। दिन के दौरान इतनी रोशनी होती है कि अगर आपकी व्हीकल्स की सारी लाइट्स भी ऑन हो तब भी किसी दूसरी व्हीकल को फ़र्क नहीं पड़ेगा। थर्ड है थ्रू व्हीकल्स एट अ स्टैंड स्टिल, अगर ट्रैफिक जैम हो रहा हो इस सूरत हाल में, यानी कि अगर जैसे आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक जैम हो रहा है, पीछे से स्पीडिंग में कार्स आ रही हैं जो कि अचानक से आके अपनी स्पीड को कम कर रही हैं, हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे व्हीकल्स हों जिनसे अचानक से स्पीड कम ना की जा सकती हो या की जा रही हो, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है व्हाट कुड कॉज द व्हीकल टू लीव द रोड, कौन सी ऐसी वजह जिसकी वजह से आपकी व्हीकल रोड से उतर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रैक्शन, अगर आप तवज्जो ना दे रहे हो या किसी और चीज़ की तरफ अचानक से आपकी तवज्जो चली जाए। सेकंड है टायर्डनेस, अगर आप थके हुए हों। थर्ड है इनअटेंशन, अगर आप ज़्यादा तवज्जो ना दे रहे हो ड्राइविंग की तरफ। यहाँ पे तीनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ सीरियस एक्सीडेंट, आम तौर पे कौन सी ऐसी वजह जिसकी वजह से बहुत ख़तरनाक हादसे होते हैं। ऑप्शंस हैं फेलियर टू एडजस्ट स्पीड अकॉर्डिंगली,
अगर आप अपनी स्पीड को सही तरीके से काबू नहीं कर सकते ट्रैफिक के लिहाज से, अगर आप सही तरीके से अपनी स्पीड को काबू नहीं कर सकते तब हो सकता है एक्सीडेंट। सेकंड है फेलियर टू पे अटेंशन टू अदर रोड यूज़र और रोड ट्रैफिक। अगर आप सही तरीके से दूसरी रोड ट्रैफिक को देख नहीं सकते, उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे सकते, या पता नहीं आपको चलता है कि कौन कब स्पीड ज़्यादा कर रहा है, ओवरटेकिंग करना चाहता है, टर्न करना चाहता है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता लगती तब। थर्ड है ड्राइविंग टू क्लोज टू द व्हीकल इन फ्रंट। अगर आप अगले व्हीकल से ज़्यादा ही कम फासले पे जाके ड्राइव करते हो, करीब ज़्यादा जाके ड्राइव करते हो तब। तीनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कंडक्ट मस्ट यू एक्सपेक्ट ऑफ चिल्ड्रन एट ज़ेब्रा क्रॉसिंग। आपको बच्चों से किस बिहेवियर की उम्मीद रखना चाहिए जब वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे मौजूद हों। फर्स्ट ऑप्शन है दे विल रन ऑन टू द ज़ेब्रा क्रॉसिंग विदाउट पेइंग अटेंशन टू ट्रैफिक। वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे बगैर किसी वजह के या ट्रैफिक को देखे हुए भागना शुरू कर देते हैं। सेकंड है दे विल टर्न अराउंड ऑन द ज़ेब्रा क्रॉसिंग फॉर नो अपीरेंट रीज़न एंड रन बैक। वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे बगैर किसी वजह के अगर सीधे भी जा रहे हो तो वापस भाग के जा सकते हैं, वापस यानी कि आधे रास्ते से मुड़ सकते हैं। थर्ड है दे विल वेट एट द कर्ब बिकॉज दे ऑलवेज करेक्टली जज द स्पीड एंड डिस्टेंस ऑफ अप्रोचिंग व्हीकल्स। जब वो इंतज़ार कर रहे हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे, यानी कि लाइट के पास खड़े हैं, अभी लाइट ग्रीन नहीं हुई, वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से जो आने वाली व्हीकल्स होती हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरफ, उनकी स्पीड और जो फासला है वो अच्छे से बता सकते हैं कि वो कितने फासले पे है या उसकी स्पीड क्या है, जो कि बिल्कुल गलत है। बच्चे बिल्कुल नहीं बता सकते कि व्हीकल कितनी दूर है या उसकी स्पीड क्या है। फर्स्ट टू यहाँ पे करेक्ट हैं।